नमस्कार। आपका परिचय देंगे श्रीमान? नमस्कार सर, मेरा नाम सुभाष है। मैं हनुमानगढ़ ज़िले से हूँ। जी, आपको क्या बीमारी हुई थी? मेरे गले में सर ट्यूमर हुआ था। पहले मैंने चेक करवाया महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर में। जी तो 3rd स्टेज का कैंसर बताया गया मुझे। जी 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 वहाँ मैंने ऑपरेशन भी करवा लिया था। जी। तो उसके बाद मुझे कीमो और रेडिएशन बताए गए अच्छा, उनके द्वारा? जी तो फिर मैंने किसी से सुना नवग्रह आश्रम के बारे में, जी। और उधर हॉस्पिटल में जिनके कीमो ऑलरेडी लगी थी उनको देखा। तो मुझे ये ठीक लगा भी मैं देसी दवाइयाँ ले लूँ नवग्रह आश्रम से। तो मैं नवग्रह आश्रम पहुँच गया और वहाँ से नियमित दवाइयाँ चालू कर दी। कितने टाइम तक दवाई ली वैसे आपने? मैंने कंटिन्यू 11 महीने दवाई ली सर। अच्छा अच्छा। आपने जब दवाई शुरू की थी, आप अन्यथा मत लेना इस बात को, जब शुरू की थी तो आपके मन में विश्वास था कि मैं ऐसी मतलब पेड़ पौधों के पत्तों से और इन चीज़ों से, काढ़ों से ठीक हो जाऊंगा? मुझे बिल्कुल विश्वास था। तभी मैंने महावीर कैंसर हॉस्पिटल में 7 लाख रुपए जो जमा कराए थे वो वापस निकलवा के यहाँ आ गया था। जी जी जी। अच्छा, एक बात मैं और पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये दवाइयाँ लेना, कुछ लोग कहते हैं साहब बड़ी मुश्किल से ली जाती है या ये तो कड़वी है। क्या जिंदगी से ज़्यादा कड़वी है क्या? नहीं, जिंदगी से ज़्यादा कुछ कड़वा नहीं है। दवाई लेते हैं तो जिंदगी बचती है तो कुछ भी कड़वा नहीं है। और अब तो बहुत आसान हो गई है आश्रम की। जिस टाइम मैंने ली थी उस टाइम तो अलग अलग थी सब दवाइयाँ। हाँ, सब अलग अलग होती थी, सही। हाँ, अब तो काफ़ी उनका सम्मिश्रण हो गया है। हाँ, एकीकरण हो गया उनका। और इसमें ये भी एक आप कंटिन्यू लोगे तो आपको इसकी टेस्ट ऐसा लगेगा कि भी हाँ ये मैं लूँ। अच्छा, ऐसा मतलब इच्छा होने लग जाती है। जी जी, ये अच्छी बात है। अच्छा, आप दूसरे कैंसर पेशेंटों को क्या कहना चाहते हैं? मतलब जैसे किसी को भी कैंसर डिक्लेयर हो गया, जी जी, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज होगा? उनके लिए मैं यही कहूँगा सर कि इंग्लिश दवाई या एलोपैथी जो भी है वो बिल्कुल ना ले। बचना है तो देसी दवाइयाँ ले, नवग्रह आश्रम ले और विश्वास रखे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। जी। अच्छा, और आपके इसके दौरान जैसे आपको पता चल गया कि मुझे कैंसर है और एक सर्जरी करके आपने एक नोट निकाल दी और बाकी फिर कीमो रेडिएशन आपने नहीं लिया और ये इलाज आपने शुरू कर दिया। जी जी। तो ये बात किसी को बताने में आपको हिचकिचाहट तो नहीं होती थी कि मेरे को कैंसर है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। मैं तो मेरी कॉलोनी में रहता हूँ तो जो भी पूछता है बताता हूँ मेरे कैंसर हुआ था, अब मैं ठीक हो गया हूँ। कहाँ से ठीक हुआ ये पूछते हैं तो मैंने कहा भीलवाड़ा से मैंने नवग्रह आश्रम से दवाइयाँ ली थी देसी। जी जी। अच्छा, एक अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो ये है कि जैसा कि आपने अभी बताया कि आप एक और रोगी को अपने साथ अपनी कार पे लेके आए हैं। जी जी जी। और ये काम तो आप कर ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई। पर मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कि अगर स्थानीय स्तर के जो चाहे कुछ भी मानो, जनप्रतिनिधि मानो या आप जैसे आप रेड कोर में काम करते हैं, आप जैसे व्यक्ति मानो, एक शहर में एक क्लब नहीं होना चाहिए छोटा मोटा कि जो पर्चे के माध्यम से या किसी अखबार के माध्यम से लोगों को सूचित करे कि भाई कैंसर सामान्य बीमारी है, ठीक होती है, घबराने की बात नहीं है? जी जी जी, बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। जैसे मेरी सोसाइटी है खुद की कॉलोनी की, तो मैं उसमें ये वैसे ही ऑलरेडी बता देता हूँ सबको भी यहाँ है तो। और एक जो भाई लेके आया हूँ उस सोसाइटी के थ्रू ही उसको पता लगा। जी जी जी। तो सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। श्री नवग्रह आश्रम आपको बहुत दीर्घायु के लिए कामना करता आपके लिए, और आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहें और इसी तरीके से कैंसर रोगियों की सेवा करते रहें। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इनकी जो सीटी स्कैन रिपोर्ट्स है आज की तारीख में। ये जिस स्थिति में इनको शुरू में बताया गया था और उसके बाद में इनकी बॉडी में जो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ रहे थे उसको, और जब इन्होंने अपनी औषधि लेना शुरू की तो उसके बाद में आज इनकी स्थिति ये देखिए आप, मतलब 13.2। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कैंसर पेशेंट का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो इतना अच्छा हो सकता है। तो निश्चित रूप से हम इनके कुशल भविष्य की कामना करते हैं। और ये रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं मित्रों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, समय पे औषधि लीजिए, निश्चित रूप से जीत आपकी होगी। धन्यवाद।